दोस्तों आपका स्वागत है ग्रीनस्पून गार्डन में। जैसा कि हम सबको पता है कि गर्मियों का मौसम आ चुका है। जो हमारे सर्दी वाले प्लांट है वो अब सूख चुके हैं, तो उनकी जो सॉइल है उनको हम दोबारा से रीयूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो भी हमारी पुरानी मिट्टी है उसके अंदर एक खुरपी से या फिर किसी भी टूल की हेल्प से सॉइल को लूज कर लेंगे, मिट्टी को हम ढीला कर लेंगे। और मिट्टी को ढीला करते करते हमें जो भी हमारी खुरपी है या फिर कोई भी जो हमारा टूल है उसको अच्छे से बिल्कुल नीचे तक मार लेना है, ताकि जो हमारी पूरी मिट्टी है वो आसानी से निकल जाए। तो दोस्तों ये काम जो है हमें सुबह के टाइम करना है। और अब सॉइल को लूज करने के बाद हमें जो भी हमारा गमला होगा उसको में वापस पलट देना है, क्योंकि जो हमारी नीचे की मिट्टी है वो अभी तक लूज नहीं हुई है। और हम गमला ऊपर कर लेंगे। ये देखिए कितनी सारी इसके अंदर रूट्स भरी हुई हैं गमले के अंदर, मतलब कि जो इसके अंदर प्लांट था हमारा वो कितना हेल्दी था। अब हमारा काम है इस पूरी सॉइल को लूज करना। जैसे कि हमने सॉइल को ऊपर से लूज कर लिया है, अब हम इस पूरी सॉइल को नीचे से लूज करेंगे ताकि पूरी मिट्टी नीचे से आसानी से खुल जाए। तो उसके लिए हमें सिंपली क्या करना है, गमला उल्टा करके मिट्टी लगा के इसके ऊपर पैर से इसको लूज कर लेना है। या फिर अगर आपका गमला ज़्यादा बड़ा है तो आप किसी टूल की हेल्प से फावड़ा वगैरह ले सकते हैं, उससे कर सकते हैं। और ये सब करने के बाद हमें जो भी हमारी सॉइल है इसको पूरी ग्राउंड पर फैला लेनी है। लेकिन ग्राउंड पर फैलाने से पहले जितनी भी हमारी इसके अंदर रूट्स निकली हैं, ये देखिए इस तरह से ये जितने भी रूट्स हैं, इन सब रूट्स को हमें इस पूरी सॉइल से अलग कर लेना है। इस काम में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है, बट ये काम आपको करना जरूरी है, क्योंकि ये जो रूट्स हैं इनको निकालना बहुत जरूरी है। रूट्स को निकालने के बाद अब हमें अगला क्या काम क्या करना है, जितनी भी हमारी सॉइल है उसके अंदर से इस तरह के जो भी पार्टिकल है, मिट्टी है या पत्थर है, इन सबको अलग कर लेना है। कहने का मतलब है कि हमें जो भी हमारी पूरी सॉइल है उसको साफ करना है अच्छे से। आप किसी छलनी का हेल्प ले सकते हैं, और छलनी नहीं है तो आप टूल की हेल्प से इसको कर सकते हैं। हाथों से कर सकते हैं, हाथों से आपको इस तरह से मसल लेना है, क्योंकि जब आप हाथों से इस तरह से मसलेंगे तो पूरी सॉइल आपकी लूज हो जाएगी। और इस तरह की जितने ये पत्थर हैं आपको ये सब निकाल के मिट्टी से अलग कर देना है। तो ये काम आपको सुबह के टाइम करना है। सुबह के टाइम करने का ये मतलब है कि जब आप इसको सुबह के टाइम करेंगे तो बाद में इसके ऊपर सुबह की धूप लगेगी। तो धूप जब लगेगी तो ये पूरी मिट्टी ड्राई हो जाएगी, और जितने भी इसके अंदर ऑर्गेनिज्म होंगे या कुछ ऐसे चीजें होंगी वो सब इसके अंदर से खत्म हो जाएंगी। दोस्तों आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो हम मिट्टी फैला रहे हैं, रूट्स को निकालने के बाद आपको मिट्टी को बिल्कुल इसी तरह से फैलानी है। और फैलाने के बाद आपको कम से कम इसके अंदर 7 दिन की धूप लगानी है। एक हफ्ते की धूप लगाने के बाद आपकी मिट्टी होगी वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो ये देखिए पूरी मिट्टी मैंने इसके अंदर फैला ली है। और पूरी मिट्टी फैलाने के बाद अब मैं इसके अंदर पूरी एक हफ्ते की धूप लगाऊंगा, वो भी तेज धूप। तो चलिए मिलते हैं एक हफ्ते के बाद। तो दोस्तों 7 दिन के बाद देखिए मेरी जो सॉइल है वो ऑलमोस्ट काफ़ी ड्राई हो चुकी है। देखिए ये सॉइल उड़ भी रही है। सॉइल को ड्राई होने में करीब 10 से 12 दिन लग सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपके यहाँ पर क्लाइमेट कैसा है। मिट्टी ड्राई हो चुकी है बिल्कुल। जब आपकी मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो आपकी इस तरह से ये शेप में आ जाएगी मिट्टी। इस तरह से आपको ये मिट्टी दिखने लगेगी। अब आपको सिंपली ये मिट्टी आपकी तैयार है गमले में लगाने के लिए। बट उससे पहले आपको एक छोटा सा काम और करना है, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। तो इस तरह की ये जो मिट्टी है ये आप गमले में लगा सकते हैं। दोस्तों देखिए ये है कंपोस्ट, यह है पत्तियों की खाद। अब इस सॉइल के अंदर हम मिलाएंगे इस पत्तियों की खाद को। दोस्तों अगर आप ये पत्तियों की खाद बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है और ऊपर आई बटन पे भी आ रहा है। आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं कि हम पत्तियों की खाद किस तरह से बनाते हैं। ये पत्तियों की खाद बिल्कुल ऑर्गेनिक है, ये मैंने घर पे बनाई है खुद, जो भी हमारी ड्राई लीव्स होती हैं। तो आप उस वीडियो को देखकर पत्तियों की खाद बना सकते हैं। तो चलिए अब इस पत्तियों की खाद को हम अपनी सॉइल के अंदर मिक्स करेंगे, क्योंकि जो सॉइल के अंदर से जितने भी न्यूट्रिएंट्स है जो खत्म हो चुके हैं वो उसके अंदर वापस आ जाएंगे। अगर आपके पास पत्तियों की खाद नहीं है तो आप इसके अंदर वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद या काऊ डंग, कुछ भी जो भी आपके पास खाद है, नीम की खाद, वो इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। वो मिक्स करने के बाद ये देखिए इस तरह से हम जितनी भी हमारी सॉइल है उसकी आधी इसके अंदर मिक्स करेंगे। जैसे अगर मेरे पास एक गमले की सॉइल है तो उसके अंदर हम आधा गमला ये पत्ती खाद यूज़ करेंगे, गोबर खाद हम आधे से आधी यूज़ करेंगे, और वर्मी कंपोस्ट भी इसके अंदर हम आधा गमला यूज़ करेंगे। ये तो देखिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद ये खाद अब हमारी रेडी है प्लांट करने के लिए। इसके अंदर हम सब्जियां भी उगा सकते हैं, बोनसाई भी लगा सकते हैं, और अगर आपको फ्लावरिंग लगानी तो वो भी लगा सकते हैं।